जब आपकी शादी हुई और फेरे वेरे हो गए, मंत्र वंत्र ये वो, तो सेरेमनी हो गई, तो प्रेम साहब ने क्या आदत से मजबूर होकर कहा था अब तुम बचकर कहाँ जाओ? ऐसा आते ही कहा था क्या? No, he was a hero in my life. मैं तो हैरान हूँ आजकल people get break so easily, they're very lucky. But for us, when we used to go to the studio, the best man that we knew was the gate man. उसको हमें देना पड़ता था ब्राइबर, अंदर तो जाने तो स्टूडियो का. एक बात तो मैं पहले पूछ लूँ था कि मेरे दिल से ये बात निकली। सर क्या मतलब माफ कीजिएगा, कोई आपको देख के ये कह नहीं सकता कि आप हीरो के अलावा कुछ हो सकते? दरअसल शुरू में जब मैं आया था मुझे भी यही खुशफहमी थी जी कि मैं हीरो ही होना चाहिए मुझे, और मैंने बहुत कोशिश भी की और बहुत सी पिक्चरें मिली भी बतौर हीरो. वो क्या है फारूक साहब, आप तो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, जानते हैं कि बतौर हीरो जो पिक्चर होती है वो कामयाबी होना उसका बहुत ज़रूरी, कमर्शियल सक्सेस होनी चाहिए. तो मेरी चंद एक फिल्में ऐसी थीं जो कि बहुत अच्छी बनी थी ड्यूरिंग ट्रायल्स, दे वर वेरी वेरी मच अप्रिशिएटेड. लेकिन वो फिल्म 2-3 फिल्में जिसमें हीरो था, वो फिल्में एक हफ़्ता तो बहुत ज़बरदस्त चली, लेकिन दूसरे हफ्ते उनको ज़बरदस्ती चलाया गया. तो ये हुआ कि उसी दौरान में दूसरे कैरेक्टर्स आए तो मैंने वो लेने शुरू कर दिए टू सर्वाइव. प्लीज तशरीफ लाइए. नमस्ते उमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई. और जितनी बेझिझक होकर और बेखौफ होकर वो प्रेम जी के बगल में आके खड़ी हो गई, सिर्फ मिसेस प्रेम चोपड़ा ही हो सकती हैं, वरना देख के तो भाई को अरे यार जरा हाँ ऐसा. उमा जी, आपकी और प्रेम चोपड़ा साहब की इंडस्ट्री में सभी जानते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी हैप्पी मैरिज रही है और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी रहेगी. लेकिन आपकी मुलाकात प्रेम चोपड़ा साहब से कब हुई? आई एम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ फिल्म वाले काफ़ी थे. Krishna ji is my sister. Prem Nath and Rajendra, they are my brothers. जी जी जी. So Lake Tandon had suggested his name to my sister. लेख जी ने, हाँ जी. फिर हमारी मुलाकात हुई. द ग्रेट डायरेक्टर. एक बात सुनते हैं लेख जी की यहाँ. हेलो प्रेम, रिमेंबर मी? मैं जानता हूँ तुम मुझे भूल नहीं सकते क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी करवाई उमा के साथ. मुझे वो दिन याद है कि भाभी ने एक दफ़ा उमा की शादी के बारे में जिक्र किया तो मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया, तो भाभी ने कहा बात करा देखो. तो तुम्हारी मुलाकात मैंने अपने घर पे उमा के साथ फिक्स की. जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे याद है कि तुम दोनों क्वाइट अपार्ट थे बैठे हुए, तो मैं क्वाइटली वॉकड अवे एंड आफ्टर लिटिल वाइल व्हेन आई केम बैक तो देखा कि बोथ ऑफ यू आर स्लाइटली क्लोजर. देन आई वाज वेरी श्योर कि हो गया, ये शादी होगी. एंड यू डिड एग्री एंड बोथ ऑफ यू आर हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी. गॉड ब्लेस यू. विश यू ऑल द बेस्ट. उमा जी, जब आपकी शादी हुई और फेरे वेरे हो गए, मंत्र वंत्र ये वो, सब सेरेमनी हो गई, एंड देन व्हेन यू एंड प्रेम साहब बाय योरसेल्फ, तो प्रेम साहब ने क्या आदत से मजबूर होकर कहा था अब तुम बचकर कहाँ जाओ? ऐसा आते ही कहा था क्या? No, he was a hero in my life. जी. he is much of a hero. Yes, he is. And it's been a very nice heroism on his part in your life. पहले ये तस्वीरें देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं. ये तस्वीरें. प्रेम साहब, एक पुरानी तस्वीर है जिससे आपकी बहुत पुराने दिनों की कुछ यादें वाबस्ता हैं. पहले वो तस्वीर दिखा लें, फिर बात करते हैं. Oh my God, yes. Oh my God, I don't believe it. Oh God. 55. 55. Oh my God. और आपने किसी को भेजी थी, माय बेस्ट पैल पृथ्वी. Yes, I remember. And the college in those days. सर, पृथ्वी साहब आपसे मिलने आए हैं. पृथ्वी साहब तशरीफ लाइए.
Nice to see you. By God, you're all gone grey, eh? अरे it's pure grey. No mixture. No mixture. Good. पृथ्वी चड्ढा साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। Thank you, sir. आइए सर। पृथ्वी साहब प्रेम साहब के बहुत कॉलेज के दिनों के बहुत गहरे दोस्त रहे हैं और बहुत सी यादें पृथ्वी साहब की और प्रेम साहब की आपस में वाबस्ता है। We were benchmates. आप साथ बैठते भी थे। सर ये आप जब कॉलेज में थे प्रेम साहब, तो जाहिर है कि गुड वेरी गुड लुकिंग मैन, तो कॉलेज में भी जरा कोई बात नहीं। हीरो टाइप थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब क्या इनका शक्ल क्या होता था कॉलेज के ज़माने में? शक्ल में तो जरा he was very looking thin and he has a very husky voice, you see. जी There was one debate, you see, he spoke on this frailty that name is woman. And he was... My God, you remember Frailty the name is woman. the Woman. declamation contest That was one, there yeah. उसमें. And Subject was there. And he stood first in that. And there was a big clapping. Whole hall was, you see, clapping, you see, that day. And that was all because of his voice, you know. सर प्रेम साहब जब आप कॉलेज में थे तो डिबेटिंग वगैरह और क्या एक्टिंग ड्रामा ऐसी Drama, कोई चीज़ yes, थी? yes. कॉलेज के दिनों से ही भाई बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट था मैं मैट्रिक तक, इस कदर के मुझे कुछ और नज़र नहीं आता था सिवाय पढ़ाई के। मेरे पिताजी से बड़े खुश थे, यार ये पांचों बच्चों में एक तो निकला जो पढ़ाई में अच्छा खास है, क्योंकि उनको ही वॉज ए वेरी हाईली एजुकेटेड मैन। तो ही वांटेड मी टू बिकम ए डॉक्टर। तो मुझे कहा यार इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। अब कॉलेज जैसे ही पहुंचे तो मेडिकल उन्होंने मुझे ज्वाइन करवा दिया। 6 महीने तक तो मैं इतना मेडिकल में काम होता था। उसी 6 महीने के दौरान में हमारे शिमला में ड्रामेटिक क्लब्स होते थे। हमारा जो बीएम कॉलेज था वहाँ बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, एक ड्रामेटिक ग्रुप भी था। तो वहाँ मेरी एंट्री हुई। तो फिर शौक इस कदर बढ़ा कि वो मेडिकल जो था वो अपने को करना ज़रा मुश्किल अपनी जगह रह लगा। गया। तो मैंने कहा यार अब कैसे कहें फादर को कि भाई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादा वक्त यहाँ निकलता है। तो 6 महीने के बाद हिम्मत करके मैंने बोल दिया। तो क्या कहा पिताजी ने? तो उन्होंने कहा कि यार एक ही लड़के से उम्मीद थी कि कुछ होगा, बाकी तो सब बेचारे पढ़ रहे हैं और वो ग्रेजुएशन करो, फिर ग्रेजुएट करने के बाद कुछ सोचना, कुछ अभी कुछ मत सोचो। One incident I will tell you. I was in Bombay in 62. तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे that time. अच्छा तो मुझे क्या हुआ कि आई वॉज सिटिंग, मैं एक फ्रेंड से गेलॉर्ड वॉज अ रेस्टोरेंट हाँ बहुत मशहूर अब भी है। मैरिन ड्राइव में, वहाँ पर बैठा हुआ था। मैंने देखा कि नरगिस जी एंड कुकू दे जस्ट स्टेप्ड इन एंड दे सैट नेक्स्ट टू मी एंड इट वाज जस्ट लाइक दिस, यू सी, एज इफ शी इज नोन टू मी एंड वी आर जस्ट हैविंग कॉफी टुगेदर। जी So after few minutes, Prem, you see, he dropped in, and having seen me there, कि I am sitting next to him, he got a shock of his life कि पृथ्वी is known to Nargis। उसके बाद क्या हुआ कि 5 मिनट 10 मिनट बैठे रहे, तो ये कहने लगा नरगिस से तुम्हें जानती है? मैं कहा जानती है। उसके बाद 10 मिनट तो कोई बात ही नहीं हुई। Then he got again a shock of his life कि यार मुझे बना गया ये। प्रीति साहब तशरीफ रखें। एक उन दिनों की बातें जब अभी इनके जौहर पूरी तरह नुमाया नहीं हुए थे, एक साहब से करना चाहता हूँ, प्लीज तशरीफ लाइए। बीएन चोपड़ा साहब प्रेम चोपड़ा साहब के बड़े भाई हैं। जी हाँ, अच्छा किया आप यही कहा, दरअसल ये सबसे छोटे हैं, लेकिन लेकिन क्या है कि दरअसल ये अगर मुझे इसका बड़ी खुशी होती है जब इसके मुझसे बड़ा भाई बोलते हैं, क्योंकि आपने उम्र बताएंगे तो इनकी तो उम्र भाई जो बताएंगे सही बताएंगे। इनकी उम्र तो सही लग रही है, आप दरअसल लोगों को धोखा देते हैं। इनकी उम्र तो सही लग रही है। दरअसल इनको टाइफाइड बुखार हो गया तो उसकी वजह से ये। तो जब ये एक्टर बनने लगे थे तब आप क्या बम्बई इनको मिलने आए जी थे? बॉम्बे में अपने काम पे जाता था, तो शुरू में इन्होंने मुझे बस चढ़ना भी सिखाया था कि भाई लाइन में खड़े हो जाओ। और मैं क्योंकि एक्टर बन चुका हूँ तो ये ही यूज्ड टू गाइड मी कि हम ज़रा दूर खड़े रहते हैं। जब बस आती थी तो एकदम ऊपर चढ़ जाते थे। मैंने टैक्सी में नहीं तो टैक्सी को रोक देते थे, टैक्सी वो कहते थे। जब बस आती तो यूज्ड टू गो इन बस। सो वो सब ज़माने हैं। I was working with Times of India also. टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम कर रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में आप कैसे पहुंच गए सर? भाई फादर ने जाने से पहले ये कहा शिमले से तुम जाते हो तो जाओ, लेकिन एक बात सही तौर पर ख्याल रखो
कि शिमले में मेरे पास तो पैसे है नहीं तुम्हें बेचने के लिए, आई हैव बिग फैमिली, सो यू गो एंड फाइंड ए जॉब फॉर योरसेल्फ, then you get secured first, and then you keep on trying. If your luck favors you, that's fine. So I was very lucky. When I came to Bombay, I got a good job. Lots of pictures I did during the times of India itself, like Teesri Manzil, Shaheed, Mera Saya, Wo Kaun Thi, lot of Punjabi pictures. ये सब पिक्चर्स जो थी उसी के दौरान में किया। उपकार भी जब बन रही थी कि मिडिल ऑफ उपकार जब 60% उपकार बन गई तब मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरी सीक्रेट राज फाश हो गया था। तो उस जमाने में प्रेम साहब ने बड़ी स्ट्रगल भी देखी होगी। हाँ, आते ही फौरन बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में दाखिला लेना, और वो भी उन दिनों में जो No, प्रोड्यूसर very कहते difficult, थे अब बाद में मिलते रहना, फोटोग्राफ छोड़ जाओ, वही अगले होता प्रोजेक्ट में देखिए। वही होता था वही होता जी था। जी जी। तो आपको भी ये सारे परेड करने पड़े? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैं तो हैरान हूँ आजकल ये पीपल गेट ब्रेक सो इजीली, दे आर वेरी लकी, बट फॉर अस व्हेन वी यूज्ड टू गो टू द स्टूडियो द बेस्ट मैन दैट वी न्यू वाज द गेट मैन। उसको हमें देना पड़ता था ब्राइबर, अंदर तो जाने तो स्टूडियो के। उन दिनों की कुछ तस्वीरें देखते हैं। उमा जी, आपने उनकी बॉडी देखी? बिल्कुल। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी शर्मा जाए। कि आप स्टूडियोज में ये तस्वीरें लेके जाया करते थे कि भाई? नहीं, ये तो नहीं लेके जाया करता था, ये तो कुछ दूसरी लेके जाया करता जो अच्छी सी लगती थी, बड़े पोजेस अच्छी तो बना वैसे के, ये भी वो जो अच्छी थी वो लेके जाया था। सब तो नहीं लेके जा सकता ना। अब जैसे मेरा इतना ज़बरदस्त था, देखा आपने बॉडी जो थी। सर इसकी चर्चा और होगी। प्रेम साहब एक एक डायलॉग। सर ढूंढ के देखिए आपकी फिल्म। मैं शैतान से थोड़ा ज्यादा हूँ, इंसान से थोड़ा कम। प्रेम चोपड़ा साहब से बातें हो रही हैं और उन दिनों की बातें कर रहे थे प्रेम साहब कि जब वो आए बम्बई में नए नए और स्ट्रगल कर रहे थे कि किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में मुझे दाखिला लेना है, चाहे जो हो जाए। और टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी भी, कमाल के आदमी है सर आप। आई मीन यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर। प्रेम साहब, आपकी बहुत फिल्म इंडस्ट्री की जो करियर की बिल्कुल शुरुआत की कुछ यादें ताज़ा करना चाहते हैं हम। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, हम पहले एक तस्वीर यहाँ देखते हैं। हेलो प्रेम, मैं आपकी माजी का एक बहुत अहम हिस्सा हूँ। आप कोशिश करें पहचानने की कि मैं कौन हूँ। इससे पहले कि उमा जी चौंक जाए कि भाई ये क्या, मैं आपके माजी का एक बहुत अहम हिस्सा हूँ। आपने पहचाना सर? मैं हेलन सबने कहा हेलन। अच्छा, किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, सर मैं बुलाता हूँ। ये है प्लीज आइए, जबीन। माजी का हिस्सा। जबीन जलील मेरी जी तो फर्स्ट उस हीरोइन दौरान एंड में फर्स्ट वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फिल्म्स ऑफ माइन। जी जी, एक कुछ तस्वीरें देखते हैं उससे जुड़ी हुई, फिर आपके जबीन जी पास आपसे है? बात कर रहे तस्वीरें हैं। हैं? बिल्कुल अरे देखिए। वाह। प्लेयर ने मुझे बहुत धूमधाम से मुझे तलाश करके लेकर आए। जबीन जी, जब आप तब तक एस्टैब्लिश्ड हीरोइन थी, प्रेम साहब बिल्कुल नए नए आए बिल्कुल थे। नहीं थे, बड़े नर्वस थे। तो- But he was very handsome. Yes. और मैं इनसे कहती थी, you must become a hero. But he didn't listen to me. जैसे मैंने बताया कि वो नौकरी साथ में थी, नौकरी ना चली जाए, साथ में ये भी चलता रहे तो फिल्म में मिलनी। जब हीरो बताओ हीरो आए तो पिक्चर कामयाब ना हो तो हीरो कैरियर शॉर्ट हो जाता है। तो उस दौरान में जो फिल्में भी आई हमने की, कुछ कामयाब हुई, लेकिन वो जो कामयाब हुई उसमें नेगेटिव रोल्स थे। तो कुछ एक लेकिन आपको याद है एक stem और सा फिल्म लगा। हमने की थी, ऐतरती पंजाबी, वो भी हिट हुई। पंजाबी एक और याद है आपको, एक पिक्चर की थी तेजनाथ जार की भी, बच्चन। हाँ, और स्वीट हार्ट भी की। स्वीट हार्ट भी की थी, वो जो लगी- फिल्म लगी नहीं। स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट। जबीन जी, जब पहली बार स्वीट हार्ट के बारे में आपको आपके प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि भाई चौधरी कर्नैल सिंह में मैं इस लड़के को लेना चाहता हूँ,
तो आपको क्या लगा, मतलब कौन है नया लड़का, क्या आप तब तक यू आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड था? No, but you see, I always encourage new people. Always. And when they showed me 3 photographs, आपको ये पता है कि नहीं पता नहीं मुझे. And they said you select your hero, and I selected him. That's so nice of you. I'm grateful. नहीं. That's beautiful. सर आपकी फिल्म करियर के देखिए कितना बड़ा बहुत करम है। कंट्रीब्यूशन इनका भी जो गायबाना आज पहली दफा मालूम हुआ। Really, there were three pictures shown to me, and he was really the best. I didn't know who he was or anything. Definitely, yes. And we had a very good rapport, you know, like sincere good friends. I'm very proud of you. It's very. Thank you so much, and very nice to, and I'm very आइए emotional दशरथ, आइए, today. आइए। Hello, Uma. दशरथ क्या प्रेम साहब? जी, प्रेम साहब जब ये आपने कहा मैंने कई फिल्में बतौर हीरो के की, इत्तेफाक से नहीं चला, वो कौन सी फिल्म थी एज अ विलन जो आपने पहले साइन की एज अ नेगेटिव कैरेक्टर? बहुत सी फिल्में थी, बहुत सी फिल्में। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो जिसमें मकबूलियत हासिल हुई वो कौन थी? जी बहुत 3 सीन का रोल था वो, जी। बट इट वाज अ सस्पेंस फिल्म एंड आई वाज द सस्पेंस ऑफ द पिक्चर। मुझे लिया इसलिए गया था कि किसी का शक न जाए इसके ऊपर, लेकिन जब रिवील होता है तो it became a very big hit, that film. So that's how I was stamped there and started getting pictures. उमा जी क्या हम लोग जब किसी मेहमान को बुलाते हैं तो हम बड़ी छानबीन करते हैं, खोज करते हैं। क्या आपको ये वाकया याद है? प्रेम साहब को तो याद हो गई कि प्रेम साहब एक बार राज कपूर साहब को मिलने गए थे, और राज कपूर साहब को जब मिलने गए तो उन्होंने सोचा यार ये क्या करूं मैं, जितना मुझे ऐसे ही मस्कुलर होना चाहिए उतना मैं मस्कुलर हूँ नहीं, अब राज कपूर मुझे पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, तो खूब सारे ठूस ठास के अपने स्वेटर वेटर पहन के गए थे। आपको ये वाकया याद है? स्वेटर पहन के इतनी गर्मी में, स्वेटर पहन के ऊपर शर्ट पहन के ऊपर नेकटाई पहनी हुई ताकि स्वेटर दिखाई ना दे, उसका फायदा नहीं हुआ। अच्छा जब राज कपूर साहब ने कहा अच्छा ठीक है फिर बाद में मिलते रहिए, अगली फिल्म में बात नहीं, वो आप मिलते रहिए, जी, एड्रेस छोड़ दीजिए। हाँ जी, वो जो फोटोग्राफ छोड़ वो बस वो जो उस जमाने का पुराना एक तो आपने क्या किया? जैसे टाई जैसे आप वन लाइनर मुझसे बुलवा रहे हैं, वन लाइनर उनका होता था हर प्रोड्यूसर का। एक उन स्ट्रगल के दिनों के साथी हैं, आपके बहुत दोस्त भी हैं जी, और मेरा ख्याल है सभी जानते होंगे इनको, देख लेते हैं। याद है प्रेम, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे, उषा सदन में। मैं सी विंग में था, तू ए विंग में था, और हम दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे बिनकते थे जैसे हम दोनों 31 दिन में 35 दिन बिजी है। हालांकि 31 दिन में हम 38 दिन बेकार थे। वे दोनों वहाँ अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल के फास्ट ऐसे भागते थे जैसे बहुत काम से जा रहे हैं, और पता लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को फेमस स्टूडियो में मिलते थे। दोनों स्ट्रगलिंग कर रहे थे उस वक्त। उसके बाद फिर मैंने कहा कि दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्यों ना हम दोनों एक ही गाड़ी लेके निकले, कम से कम पेट्रोल तो बचेगा। तो हमने एक गाड़ी लेना शुरू किया। दैट्स हाउ आवर फ्रेंडशिप स्टार्टेड। वो इंसिडेंट याद है जब यू साइन दैट पिक्चर कॉल्ड सपनी, पंजाबी पिक्चर थी, और तूने प्रोड्यूसर ने पूछा कि तेरे को सांप के साथ बहुत काम है, नेचुरली पिक्चर का नाम सपनी है, यू आर प्लेइंग द टाइटल रोल, तो तूने बोला हाँ मैं करूँगा। और जब पिक्चर कुछ बन गई तो जिस दिन शूटिंग आई सांप को पकड़ना था, यू रैन आउट ऑफ द स्टूडियो। वो प्रोड्यूसर तेरे पीछे पीछे भागा। तूने प्रोड्यूसर को बोला मैं तो सांप को देख के डरता हूँ, विच आई न्यू दैट यू वेरी स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स। एंड देन द प्रोड्यूसर वॉज cursing himself because he could not remove you from the film because the picture was already shot for some time. And that's how that Sapni picture का incident याद आया मुझे आज. Anyway, you are a great friend, great guy, and I'm so thankful that I got a nice friend like you. And I wish you all the best in everything that you do. I wish you all the best for this program also. तो सर सपनी के बाद जो है सांपों वापों का डर जो है कुछ कम हुआ या आपको वही नहीं, वो दरअसल बचपन से ही शाम के नाम सुनते ही मुझे बड़ी दहशत होती थी। यानी कि देखूं, उतनी दूर भी देखूं तो मुझे ऐसा लगता था यार इधर ही तो नहीं आ रहा। ये आपके नेगेटिव कैरेक्टर्स के शुरू होने के बाद जो है ज़िंदगी में तरह तरह की तब्दीलियाँ आई होंगी, तरह तरह के रिएक्शंस मिले होंगे, और जितने ज़्यादा आप अच्छे परफॉर्म करते होंगे उतने सख्त रिएक्शन मिलते होंगे। लेकिन एक आपसे बहुत करीब एक शख्सियत है, वो नेगेटिव रोल्स के बाद क्या रिएक्शन आया उसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं। Hi, Papa. Hi, Dad. I remember when the three of us were kids and we'd gone to the theatre to see a movie, seeing you being bashed up and dying at the climax of the movie. I started howling over there and started screaming, "Arey, isne to mere papa ko maar dala." Of course, I came home and seeing you there, I was
relieved. Another thing I want to tell you, Papa, is that you've been the best father in the whole wide world. And I know I've always had you wrapped around my little finger, and I've got my way through everything I ever wanted. And if there was any disagreement that we had and I wasn't getting my way through to you, all I had to do was cry, and you saw to it that I got my smile back on my face. Thanks so much, Dad. He used to take me for a ride. Yes, she's right. तो बेटियां होती हैं ऐसी, बेटियां होती और हैं। फिर नरम दिल बाप जो है कमाल ऐसे ही चीज़ होते हैं, होती हैं। जो बेटियों के आगे भी नरम हो जाते हैं और सांप से तो देख के ही भाग जाते हैं।